नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। अंकिता भंडारी हत्याकांड के 3 वर्ष हो चले हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में अंकिता भंडारी हत्याकांड के 3 वर्ष पूरे होने पर भी दोषियों को फांसी न दिए जाने से आक्रोशित विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। राम सेवक सभा मैदान से शुरू हुआ जुलूस माल रोड होते हुए गांधी मूर्ति तक पहुंचा। प्रदर्शनकारियों के हाथों में तख्तियां थी जिन पर अंकिता हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है के नारे भी लगे हुए थे। बता दें आपको कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि 3 साल बाद भी सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में नाकाम साबित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दोषियों को बचाने का प्रयास हो रहा है जबकि जनता इंसाफ की राह देख रही है। इस दौरान मातृशक्ति समेत शहर के तमाम गणमान्य लोग भी जुलूस में शामिल हुए। खराब मौसम के बावजूद भीड़ उमड़ी और विरोध प्रदर्शन में महिलाओं ने भी जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र न्याय नहीं मिला तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। तो सवाल यही है कि अंकिता भंडारी को न्याय कब? अंकिता भंडारी हत्याकांड के 3 साल हो गए हैं और ऐसे में न्याय के लिए कांग्रेस का हल्ला बोल सरकार के खिलाफ लामबंद नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी आरोपियों को बचाने के भी आरोप मौजूदा सरकार पर लग रहे हैं। क्यों सरकार न्याय दिलाने में नाकाम है, इस बात को बार बार उठाया जा रहा है और सवाल इस बात को लेकर भी कि कितनी सुरक्षित है उत्तराखंड की बेटियां। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड के 3 वर्ष हो चले हैं। बता दें कि सरोवर नगरी नैनीताल में अंकिता भंडारी हत्याकांड के 3 वर्ष पूरे होने पर दोषियों को फांसी न दिए जाने से आक्रोशित विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। राम सेवक सभा मैदान में शुरू हुआ जुलूस माल रोड होते हुए गांधी मूर्ति तक पहुंचा और प्रदर्शनकारियों के हाथों में तख्तियां थी जिन पर अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है नारे लगे हुए थे। बता दें आपको कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा है कि 3 साल बाद भी सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में नाकाम साबित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दोषियों को बचाने का प्रयास भी हो रहा है। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आरपी रतूड़ी जी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है सर आपका। प्रमोद कपरूवाण जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोद जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। अंकिता भंडारी के परिवार को न्याय नहीं मिला, इसके लिए पूरा ठीकरा सरकार पर फोड़ना कहाँ तक उचित है और क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि सरकार दोषियों को बचाने का पूरी तरह से प्रयास कर रही है? हाँ, देखिए नेहा, बहुत विनम्रता के साथ में और बहुत शर्मिंदगी के साथ में ये जो डिबेट पे हम लोग उसको कर रहे हैं कि एक हमारी बेटी, जो गरीब घर की बेटी, जो सिर्फ और सिर्फ जिसके छोटे से सपने थे, जिसके सपने ये थे कि वो थोड़ा सा पढ़ लिख करके और अपने जो गरीब माता पिता हैं उनको थोड़ा सा उनका सहारा बनने की जो कोशिश कर रही थी, ऐसी हमारी वो बेटी अंकिता, जिसको दुर्दांत जो है, जो हवस के शिकारी जो इस प्रदेश के अंदर, बहुत सारी हवस के शिकारी जो इस प्रदेश के अंदर घूम रहे हैं, उनका शिकार उनको बनना पड़ा। तो नेहा, इसमें सरकार, क्योंकि ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट में ये मामला जो है सरकार इसकी पैरवी भी कर रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार इसकी पैरवी नहीं कर रही है, लेकिन आपका प्रश्न ये था कि आप जो है सरकार आखिर इसमें दोषी है या नहीं है। निश्चित रूप में सरकार बिल्कुल इसमें दोषी नहीं थी, लेकिन चूंकि जो अपराधी हैं वो भारतीय जनता पार्टी से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री का वो बेटा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो विधायिका है रेणु बिष्ट, जिन्होंने जो है उस रिजोर्ट को आनन फानन में ध्वस्त करने का काम किया, सबूत मिटाने का काम किया, तो अब ये आशंका जाहिर होती है कि सरकार पैरवी तो कर रही है, लेकिन इस केस में मजबूत तरीके से पैरवी नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार के आगे भी जो है उसके आगे भी एक गर्म दूध जैसा उनको ये जो है। ठीक है रतूड़ी जी, जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं पैरवी तो आप लोगों की तरफ से हो रही है, लेकिन महज खाना पूर्ति दिखाने के लिए, ये सब दिखावा है,
कि हम देखिए न्याय दिलाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ खाना पूर्ति है। इससे पहले जो तमाम कदम उठाए गए हैं वो इस बात को साफ करते हैं कि सरकार की मंशा यानी कि नीति और नियत साफ नहीं है। देखिए नेहा जी, सरकार की नीति भी साफ है, नियत भी साफ है, और उसका रिजल्ट अब कांग्रेस को न्यायपालिका पर भरोसा ना हो, विधायिका पर भरोसा ना हो, कार्यपालिका पर भरोसा ना हो, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। जब कोई संवैधानिक व्यवस्था में न्यायाधीशों के न्यायपालिका पर कोई केस चला जाता है तो ये काम सरकार के हाथ में नहीं होता है। ये गलत बयानबाजी करण महाराज जी कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। करण महाराज जी अगर इतने ही भले आदमी हैं तो 94 के उत्तराखंड आंदोलनकारियों का जो गोली कांड हुआ था, खटीमा हो चाहे मसूरी हो चाहे नारसन हो, जरा बताएं कि करण महाराज जी ने कितना, क्योंकि केंद्र में 10 साल इनकी सरकार थी, क्या न्याय मिला उन महिलाओं का जिनका अपमान हुआ, जिनकी इज्जत लूटी गई, कई बच्चे गोली से मारे गए, उनकी तो चिंता नहीं है इनको। क्या वो उत्तराखंड के बच्चे नहीं थे जिन्होंने इस राज्य बनाने के लिए अपनी जान दे दी? राजेश रावत सीधा उदाहरण है। गोली मारने वाले लोग कौन थे? सवाल ये है कि नियत इनकी खराब है। अरे हम ये कह रहे हैं कि जब न्यायपालिका पर ये चला जाता है, कोर्ट में मामला होता है, ये काम कोर्ट का है कि वो क्या फैसला देती है, और निश्चित तौर पर सरकार तो पैरवी करेगी कि इनको फांसी दे। सरकार क्यों चाहेगी, क्यों बचाना चाहेगी? खाली पार्टी के इस फलाना नेता के बेटे हैं तो ये कोई कहने का तर्क है कि फलाना नेता का बेटा है, उसको उसी समय निकाल दिया और इनकी अरेस्टिंग सरकार ने तत्काल करके जेल में डाल दिया। जो सरकार का काम था, अब न्यायपालिका के पास ये केस है, न्यायपालिका को इस पे निर्णय लेना है, उन्हें फांसी देना चाहिए, ये हमारी भी मांग है। ये केवल कांग्रेस केवल राजनीतिक तौर पर बड़ी कोशिश करती है कि प्रमोद जी राजनीति कर रहे हैं इस मसले पर भी। देखिए न्यायालय में केस चल रहा है तो थोड़ा सा धैर्य तो उसमें भी रखना चाहिए। उसमें फिर प्रदर्शन करना, तख्तियां हाथ में लेकर नारेबाजी करना, ये कहाँ तक उचित है? जब न्यायालय में केस चल रहा है तो धैर्य भी तो रखना चाहिए ना। इस पे राजनीति, हर मुद्दे पे राजनीति करनी है क्या राजनीति पार्टी है तो? नहीं 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 नेहा, देखिए बेटी का मुद्दा है और बेटियां सबकी सामूहिक धरोहर, हम उनको मानते हैं कि बेटियां हम सब लोगों की जो है, बेटियां सबकी होती हैं। ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। इस प्रदेश के अंदर राजनीति करने के लिए कम मुद्दे हैं क्या? आप सड़क, बिजली, पानी, आपदा, दुनिया भर के मुद्दे हैं। अगर किसी को ये मुद्दा राजनीति से लगता है तो उसकी उस बीमारी का इलाज तो हमारे पास नहीं है। लेकिन सचमुच में ये जो मुद्दा है, ये जो मुद्दा नहीं है, ये एक विजन है। ये है कि उन भ्रष्टाचारियों को, उन बलात्कारियों को, उन हवस के भेड़ियों को जिन्होंने एक बेटी के सपने को चूर करने का काम किया, एक पिता के जो है सहारे को छीनने का काम किया, एक माता जो है जो ये सोच करके कि हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है, हमारे बुढ़ापे का सहारा बन करके हमारी आर्थिक मदद करेगी, हमारी शारीरिक मदद करेगी, उसको छीनने का काम किया, उसकी न्याय की गुहार है। ये भी सच है कि रतुड़ी जी कह रहे थे कि न्यायालय में जो है ये मामला है, ये भी बहुत सच है। और मैं ये भी मानता हूँ कि रतुड़ी जी हमारे बहुत पूजनीय है, बहुत वरिष्ठ है, बहुत जो है आप ये लगाओ कि बहुत तजुर्बेकार भी हैं। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि ये अंकिता के हत्याकांड पे ही ये डिबेट है, तो मैं इसमें ये बताना चाहता हूं कि देखिए सरकार अगर चाहे, सरकार के पास में बहुत सारे जो है वाद धारक होते हैं, अधिवक्ता होते हैं, महाधिवक्ता होते हैं, अपर महाधिवक्ता होते हैं, बहुत सारी एक बड़ी टीम होती है। और अगर मुझे लगता है कि अगर सरकार इसको सचमुच में अच्छी टीम उतार करके अगर इसको जो है ऐसी इनकी पैरवी करेगी तो अब तक तो जो है वो हत्यारे आप अपने प्रदेश के बगल के राज्य में देख लीजिए, आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तराखंड में भी कांग्रेस की सरकार है। अगर उत्तर प्रदेश में कोई बेटियों की तरफ आंख उठा करके देख रहा है तो मुख्यमंत्री जी उसका इनकाउंटर करवा दे रहे हैं, उसको जो है ये उसको समाप्त करवा दे रहे हैं, उसको जो है ऑन स्पॉट उसको जो है समाप्त कर दे रहे हैं। तो वहां लोग खुश हैं। यहाँ 3 साल में मतलब आप एक तरफ एनकाउंटर का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ एनकाउंटर का सपोर्ट कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, एनकाउंटर ठीक होते हैं क्या?
सही होता है। हम इनकाउंटर का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम तो बलात्कारियों को, जो बलात्कार करता है नहीं, एक तरीका होता है ना सर हर चीज का, एक तरीका होता है ना न्यायपालिका में जब ये पूरा केस चल रहा है सर, तो स्टेप बाय स्टेप चीजें। अगर नया आप खुद भी बेटी हैं, अगर हमारी बेटियों की तरफ अगर कोई देखेगा तो हम उसका विरोध क्यों करेंगे, हम उसका क्यों नहीं विरोध करेंगे, बताओ ना आप। उसका इनकाउंटर क्यों नहीं होना चाहिए? मैं आपके चैनल पे ही पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई हमारी बेटियों को हवस का शिकार बना रहा है तो कौन कह रहा है कि हम उसका इनकाउंटर करें, हम उस इनकाउंटर का विरोध करते हैं? हम तो कह रहे हैं ना कि जो जिसकी नीयत खराब है, जो बेटियों को, जो हमारी जिनको हम पूजने का काम करते हैं, उन पे अगर कोई नजर लगाता है तो उनको जो कठोर से कठोर सजा वो करें। हम तो ये कह रहे हैं कि पड़ोसी राज्य में ये हुआ है और उसी के बगल के छोटे भाई जो जिस राज्य के मुख्यमंत्री है वहाँ 3 साल में मात्र हम 2.5 कदम ही बढ़ पाए हैं। तो उसको लेकर के, और वो भी आपने देखा होगा, आपके चैनलों में आपने देखा होगा, एंकरिंग आपके लोगों ने जब की होगी कि जब उसको निचली अदालत से जो उसको सजा होती तो ऐसे जा रहा था जैसे वीआईपी जा रहा हो, हाथ हिलाते हुए, खुश होते हुए। तो उसको निश्चित रूप में कहीं ना कहीं ये तो जरूर है कि जब सरकार का उससे सरकार के लोगों के साथ में, सरकार के साथ में उसकी जो है डायरेक्ट बातचीत है और कहीं ना कहीं राज्य के लोगों में ये आशंका जरूर है कि अंकिता के हत्यारों को सरकार भी बचाना चाहती थी। आप बताएं ना, वो जो वीआईपी है वो अभी 3 साल में पता ही नहीं लग पाया, जबकि जो है आपके पास में ईडी है, सीबीआई है, बहुत सारी एजेंसियां हैं। क्या उस वीआईपी, आप वो कह रहे हैं कि वो वीआईपी तो कमरा था, तो आप ये बताएं तो जो फिर अब क्यों ना कांग्रेस उस पर आशंका जाहिर करी जब एक बेटी का मामला हो। ठीक है, हम तो यही मतलब आप ये कह रहे हैं कि ऐसे अपराधियों का इनकाउंटर होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल होना चाहिए। जो अपनी बेटियों पर, जो हमारी बेटियों पर नजर रखेगा उसका, लेकिन उसके लिए वो अपराधी सिद्ध तो हो जाए ना सर, और उसके बाद तो फिर जब न्यायालय में पूरा मामला है तो उसके बाद जो सजा होगी तो फिर वो होगी कोर्ट के जरिए। जब एक चीज चल रही है प्रोसीजर में, रतूड़ी जी किस तरह से देखते हैं? देखिए कह रहे हैं यूपी ने एक मिसाल पेश की है, क्या उसी राह पे उत्तराखंड नहीं चल सकता है? देखिए नेहा जी, दुर्भाग्य है कांग्रेस का कि इनको अब संविधान पर कोई भरोसा नहीं रहा और वो पार्टी कह रही है जो तंदूर में लड़की को भूनती है वो पार्टी शक जाहिर कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ, एक प्रश्न है मेरा कपूरवान जी से कि जो हमारी बेटियों की इज्जत सन 94 में नारसन में लूटी गई थी और जो गोलियां चली थी खटिमा, मसूरी और देहरादून में, उसमें केंद्र में भी आपकी 10 साल सरकार रही, प्रदेश में भी 10 साल सरकार रही। जरा आप, क्या वो हमारी बेटियां नहीं थी जिनके साथ नारसन में बलात्कार हुआ? आपने क्या कदम उठाया? कितने को सजा दिला के फांसी दिला दी? जरा ये भी बता देना इस चैनल पे। राजेश रावत के हत्यारे कौन थे, उसके वीआईपी कौन थे, उसको क्या सजा मिली? जरा ये बताओ ना। 10 साल आपकी केंद्र में सरकार थी, 10 साल प्रदेश में सरकार थी, केवल आरोप और तंदूर में भूनने वाले आप तो मानवीय दृष्टिकोण से बहुत आगे की पार्टी है। और आज भी वो जिसने तंदूर में भूना वो शर्मा आज भी आपका पदाधिकारी है, बाहर जेल में आजीवन कारावास भुगत करके आपका पदाधिकारी है आज। तो आप जरा ये बताएं, दोहरी नीति क्यों होती है कि कहीं नारसन के जो शहीद हो, जिन्होंने राज्य प्राप्त करने के लिए अपनी इज्जत दांव पे लगा दी, जिन बच्चों ने गोलियां खाई, उस पर तो आपको दर्द नहीं हुआ एक दिन भी। 94 के बाद आपने सड़क पर जुलूस नहीं निकाला। और आज आप अंकिता बेटी को, जो हम सब की बेटी है, उसके लिए न्याय की प्रक्रिया है कि न्यायालय में विचाराधीन हो। जो 3 अपराधी थे वो जेल में है, जेल में कोई उनको वो नहीं मिली है, छूट नहीं मिली है, न्यायालय में है। अब न्यायालय पर आपका भरोसा नहीं। ये तो एक सवाल यहाँ पे खड़ा होता है ना पार्टी के प्रमोद जी, तो आपका क्या न्यायालय पर अब भरोसा नहीं रहा कांग्रेस पार्टी को कि आप लोग इस तरह की डिमांड करने लग गए हैं, मांग करने लग गए हैं? देखिए निश्चित रूप में न्यायालय सर्वोपरि है, न्यायालय पे भरोसा है। अभी पहले मैं रतूड़ी जी के जो प्रश्न है उनका जवाब मैं दे दूं कि रतूड़ी जी ने कहा कि 94 में जो हुआ तो उसको हम तो ये कहते हैं कि क्यों नहीं, हमारी बेटियां थी, हमारी माताएं थी, वो हमारे ही लोग थे। लेकिन मैं रतूड़ी जी से ये पूछना चाहता हूं, तब आप कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता होते थे, तब आपने ये सवाल
जितनी मेरी उम्र है इससे ज्यादा तो रतुड़ी जी जो है हमारे यहाँ कांग्रेस में प्रवक्ता के रूप में रहे हैं। आप जब 94 में जब जो है ये घटना घटी और जब 10 साल जो है कांग्रेस सरकार में थी, तब आपने कांग्रेस भवन से क्यों नहीं इस आवाज को उठाया? क्या आप 2 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी में थे तब आपका जमीर जागा? क्या अब आप जो है अब आपका जमीर जागा है? और फिर अगर आप जो है 94 की बात और राज्य आंदोलन की बात कर रहे हैं तो 2014 से तो 300 सांसदों वाली पार्टी है। अब तो न कोई गठबंधन में है न कोई ठगबंधन में है, अब तो सब जो है पूर्ण बहुमत की सरकार है। यहाँ भी 10 साल से लगभग जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि वो एक सामूहिक बड़ा जो आंदोलन का था। और अंकिता का मामला एक जो है व्यक्ति का मामला है, व्यक्तिगत का मामला है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई जो है तो क्या उत्तर प्रदेश में अब ये हमें कह रहे हैं कि संविधान पे अगर आपका भरोसा नहीं है, तो आप रतुड़ी जी से पूछिए कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का संविधान पे भरोसा नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार का संविधान पे भरोसा नहीं है? हमने तो उत्तर प्रदेश में जो किया वो हमने आपसे बोला कि आपकी सरकार यहाँ पर, हम तो देखो हम तो गांधी जी के अनुयायी हैं, हम तो जो है सत्याग्रह पर विश्वास करते हैं। लेकिन चूंकि जो है ये राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बगल में भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बगल की सरकार ऐसे कामों के लिए सीधे इनकाउंटर कर रही है। और ये वाली जो सरकार है ये लोगों को जो इनके, अच्छा आप बताएं, अगर ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं होता तो अब तक तो इसको कब की सजा हो जाती। अभी आप जो है जिस तरह से अभी बीच में वीडियो आ रहा था, अनामिका शर्मा जो इनकी जिला अध्यक्ष रही, आप बताओ जेल में बंद होने के बाद में वो योग दिवस पर मुख्य अतिथि थी। तो ये क्योंकि जो है ये सरकार का जो है ये सरकार नहीं देखिए, मंशा पे तो तब भी सवाल उठे ना रतुड़ी जी मंशा पे तब भी सवाल उठे जब रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दिया गया कि सबूत मिटाने के लिए सारा काम किया गया। देखिए नेहा जी, ये मैंने कहा नहीं कि इनकी खिसकती हुई जमीन इनको बौखलाहट में ला रही है, क्योंकि पिछले इनको ये लगता था कि 17 के बाद 22 में तो हम आ ही जाएंगे, सरकार परिवर्तन होगी। लेकिन जनता भरोसा कर रही है भारतीय जनता पार्टी पर। लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, पंचायतों का चुनाव भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, वो एक अलग बात है, वो अलग बात है, वो अलग बात है सर। सुनो, अरे जनता से बड़ा कोई है क्या अदालत? नहीं, जनता से बड़ा कोई नहीं है, जनता ही जनार्दन है। लेकिन यहाँ बात बेटियों की महफूजियत की है, महिलाओं की महफूजियत की है। उन बेटियों की हम बात कर रहे हैं जो पहाड़ में भी कोशिश करती हैं घर से बाहर निकलने की, कामकाज करने की, अपने घर में आर्थिक मदद करने की। अगर उनको न्याय नहीं मिलेगा, उस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो सवाल खड़े होंगे सर। सवाल मैंने वही पूछा आपसे कि उस वक्त भी खड़े हुए थे जब रिजॉर्ट पे बुलडोजर चलाया गया था। नेहा जी, ये अभी पहले कह रहे थे कि ये कांग्रेस में थे। अरे भाई डिबेट आज कर रही है ना, तो आज ही जवाब, आज मैं भाजपा में हूँ, आज भाजपा की एडवोकेसी करूंगा, मैं बात करूंगा। तो आप सवाल हमारे अरे मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हुआ, आप बहुत वरिष्ठ हैं, अरे भाई पूजनीय है ना। अरे कपरवाल साहब, मैं बीच में नहीं बोला करता हूँ प्रश्न, तो फिर ये डिबेट थोड़ी होती है, फिर डिबेट नहीं रह जाती है तो मुर्गा लड़ाई हो जाती है, और वो मेरी आदत नहीं है। एक एक करके बात करें। ठीक है, आप तो हम तो भाजपा के प्रवक्ता मानते नहीं है, हमारे गार्जियन। मुझे आज जो कहना है, मुझे अपनी पार्टी की नियत देखना है कि मेरी पार्टी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, निश्चित तौर पर कोई दुर्घटना हुई है इसका अफसोस सबको है। ये दुर्भाग्य हुआ, उत्तराखंड पे कलंक लगा और उस कलंकियों को सजा कोर्ट में, वो जेल में है, सजा उनको मिलेगी, निश्चित तौर मिलेगी, और आजीवन कारावास उनका हो गया। हमारी मांग है कि उनको फांसी की सजा हो, ये तो हम भी कह रहे हैं, लेकिन न्यायालय पर हम भरोसा करें। भाई न्यायालय ने निर्णय देना है, ये सरकार नहीं देगी कोई निर्णय। सरकार तो वाकई निर्णय नहीं देगी, लेकिन हाँ पैरवी को उसने उस बेहतर तरीके से किया जा सकता है जिसको लेकर आरोप लग रहा है कि उतनी बेहतर पैरवी नहीं हो रही है। मैं प्रमोद जी देखिए, ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये तो आरोप लगाने वाला, ये तो आरोप जिस पर मर्जी लगा दो। अरे आप भी तो समझदार हैं कि जब न्यायाधीश बैठा हुआ, ये उनके विवेक पर है कि वो किन धाराओं में क्या सजा देते हैं। हाँ, ठीक है, उस पर क्या
ठीक है, मैं देखिए कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ। मैं प्रमोद जी आपका रुख कर रही हूँ। देखिए ये प्रदर्शन करना, ये धरना देना, ये मार्च निकालना, इससे क्या होगा? इससे क्या परिवार को इंसाफ मिल जाएगा? मिल जाएगा क्या? आप बताएं ना, लोकतंत्र में अपनी बात को रखना, क्या ये लोकतंत्र की हत्या है? कोई जो है कानून के दायरे में नहीं आता? आप बताएं भाई, आम आदमी अगर उसकी आवाज को नहीं सुना जाएगा, अगर उसको उसकी मांगों पर अगर नहीं किया जाएगा तो वो सत्याग्रह करेगा। सत्याग्रह कहाँ नहीं सुना जा रहा सर? कहाँ नहीं सुना जा रहा? मुझे बताइए ना प्रमोद जी, कहाँ नहीं सुना जा रहा आम आदमी की बातों को? ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में दोनों पक्षों को सुना जाता है, वहां भी सुना जाता है, एक पक्ष भी सुना जाता है, दूसरा पक्ष भी सुना जाता है। नहीं, इस धरना प्रदर्शन, इस प्रदर्शन से क्या होगा? क्या हासिल हुआ कांग्रेस पार्टी को? क्या मिल गया इंसाफ? क्या न्याय मिल गया पीड़ित परिवार को? अब मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या हासिल हुआ। कि इससे क्या है कि हम ये डिबेट कर रहे हैं, ये अखबारों में छप रहा है, सरकार पे प्रेशर पड़ रहा है, सरकार मजबूत जो है, सरकार के हाथ में क्या है? सरकार क्या करेगी? ये तो पूरा कोर्ट में चल रहा है। हाथ में ही सब कुछ है। आप नेहा जी कैसी बात कर रहे हैं? आप सरकार के हाथ में क्यों नहीं है? अधिवक्ता किसके हाथ में है? महाधिवक्ता किसके हाथ में है? सरकार के ही तो है। जो अधिवक्ता है, महाधिवक्ता है, वो सरकार। देखिए वो प्राइवेट अधिवक्ता तो उसकी पैरवी कर नहीं रहे हैं। ये जो केस है, ये सरकार बनाम वादी बनाम सरकार है, नहीं है। ये तो जो है सरकार अगर मजबूत अच्छे विद्वान अगर प्रवक्ताओं को विद्वान से जो उनके महाधिवक्ता हैं उनको अगर भेजेगी तो ये दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कह रहे थे ना कि धरने प्रदर्शन से क्या होगा। इस धरने प्रदर्शन से सरकार की नींदें उड़ेंगी और सरकार की जो मंशा, जो ये बलात्कारियों को बचाने की है, जो सरकार की मंशा जो है, इन जो ये इस टाइप के लोग हैं इनको बचाने की है, ये जो है इनकी नींदें आराम होंगी। देखिए सर, जनता ही जनार्दन है, जनता सब समझ रही है किसकी मंशा क्या है। इनको जेल बस इतना है कि इस तरह के मुद्दों पर राजनीति करने से बचना चाहिए। इस तरह के मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। प्रदेश में बहुत से मुद्दे हैं जिस पे राजनीति आप कर सकते हैं और की जा सकती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।